स्टार्ट। पिछली जनगणना के मुताबिक बीड़ी, कालीन, बुनाई, वस्त्र और खनन जैसे कामों में 5 से 14 साल के 43.53 लाख बाल कामगार लगे हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल मजदूर है, जिनकी संख्या 8,98,301 है। उसके बाद बिहार में बाल मजदूरों की संख्या 4,51,590 है। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां बाल मजदूर ज़्यादा है। ये सरकारी आंकड़े हैं। गैर सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। गौरतलब है कि इन्हें वे मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है जो इनके अधिकारों में है, इसलिए इनकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। आज स्थिति यह है कि बाल मजदूर पहले से कहीं ज़्यादा शोषित है। इनकी खराब हालात की एक बड़ी वजह योजनाओं का क्रियान्वयन न हो पाना भी है। इनके लिए रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़ा और बीमारी की हालत में इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है। पैरा। बाल मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की है। उत्तर प्रदेश और झारखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में बाल पुनर्वास की स्थिति लगभग शून्य रही। श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 8,020, 2019-2020 में 10,371 और 2020-2021 में 9,363 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया। वहीं झारखंड में इसी अवधि में क्रमशः 1,225, 2,940 और 3,239 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया, लेकिन बिहार में एक भी बाल मजदूर का पुनर्वास नहीं किया गया। उत्तराखंड में महज 2019-2020 में 62 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया गया और हरियाणा में 2018-2019 से लेकर 2020-2021 तक महज 171 बाल मजदूरों का पुनर्वास किया जा सका। पैरा। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1988 से ही राष्ट्रीय बाल परियोजनाओं के माध्यम से NCLP चला रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी रही है। कांच, चूड़ी, पीतल, ताला, कालीन, स्लेट, टाइल, माचिस, आतिशबाजी और रत्न जैसे खतरनाक उद्योगों में लगे बच्चों के पुनर्वास के लिए 9वीं पंचवर्षीय परियोजना में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन उससे बाल श्रमिकों की पुनर्वास की समस्या खत्म नहीं हुई। जबकि 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में इसका विस्तार 150 से अधिक जिलों में किया गया। इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आज देश भर में बाल मजदूरों के लिए NCLP केंद्र है, लेकिन उनके लिए विशेष स्कूल, अलग से रोजगार सृजन, सेहत संबंधी योजनाओं पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया जा सका है। पैरा। दुनिया के कुल बाल मजदूरों में से 1/3 भारत में है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है
कि भारत में बचपन सबसे ज़्यादा अपने अधिकारों से वंचित है। 2019 में विश्व बाल मजदूर दिवस की थीम थी बच्चों को खेतों में नहीं अपने सपनों पर काम करना चाहिए। मगर क्या इस थीम पर दुनिया में कोई अमल हुआ? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति NCLP को बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 के बाद बाल श्रमिकों की हालत में जो बदलाव आए वे वैसे सुधार नहीं कर सके जिससे ये भी समाज की मुख्य धारा में आते और एक बेहतर जिंदगी जीने की ओर अग्रसर होते। पैरा बच्चे देश का भविष्य है, पर जो बचपन मजबूर और मजलूम है, शोषण का शिकार है, वह देश का धब्बेदार भविष्य ही माना जाएगा। इस धब्बेदार भविष्य की सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या महज बाल श्रम, बाल शोषण, बाल हिंसा या बाल अपहरण के खिलाफ कानून बना देने से बचपन सुरक्षित हो जाएगा? सरकार के लिए यह उपेक्षित वर्ग आज तक महत्वपूर्ण क्यों नहीं बन पाया है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। पैरा भारतीय श्रम संगठन के अनुसार कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक बाल मजदूर काम करते हैं। इनके पुनर्वास की कोई योजना गाँव में न तो केंद्र सरकार की तरफ से और न राज्य सरकारों की ओर से लागू है। इन बाल मजदूरों को वयस्क मजदूरों की अपेक्षा आधी दिहाड़ी मिलती है। कहने को ये परिवार की बदहाली के कारण मजबूरी में खेतों में काम करते हैं, लेकिन गरीब परिवारों में इनको एक कमाई करने वाले सदस्य के रूप में समझा और देखा जाता है। इसलिए इनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। सरकार ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करती है, लेकिन ये स्कूल जाने ही नहीं पाते या तब जाते हैं जब काम से इन्हें छुट्टी मिलती है। 5 से 14 साल के इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी आहार तक नहीं मिलता और ज़रूरी आराम की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। पैरा भारत में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बाल मजदूरों की तादाद करीब 70% है। इस समस्या के समाधान के लिए खेती में काम करने वाले बाल मजदूरों को भी निकालना होगा, पर समस्या यह है कि सरकार अगर इन्हें कृषि क्षेत्र से हटाएगी तो उनके और उनके परिवार के लिए आहार, वस्त्र और दूसरी ज़रूरी चीज़ों का बंदोबस्त करने के लिए क्रांतिकारी ठोस कदम उठाने होंगे, जो अभी भारत जैसे विकासशील देश में संभव नहीं दिखाई देता है। इसी तरह कालीन बुनाई में लगे बाल मजदूरों को हटाने के बाद उनके जीवन यापन और शिक्षा की मुकम्मल व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। भट्टा मजदूरों की समस्या अपने आप में एक बहुत जटिल समस्या है। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में बाल मजदूर काम करते हैं। घरों में काम करने वाले बच्चे, जिनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं, लाखों की तादाद में है। कारखानों में काम करने वाले बच्चों के शोषण की अलग कहानी है। इसी तरह सबसे विकट बाल यौन शोषण है। इसमें अधिकांश गायब हुए बच्चे होते हैं। पैरा अगर सरकार के आंकड़े को ही माने तो तकरीबन 2 करोड़ से अधिक बाल मजदूरों का होना
यह बताता है कि देश का बचपन शोषित, असुरक्षित और अन्याय की चक्की में पिसने को अभिशप्त है। ऐसा नहीं कि सरकारों ने बाल मजदूरों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की है। कोशिशें की है और हजारों की संख्या में बाल मजदूरों को मुक्त भी कराया जा चुका है, लेकिन उन सभी बाल मजदूरों का पुनर्वास आज तक नहीं हो पाया है। अब भी लाखों की तादाद में बाल मजदूर शोषण और अन्याय की चक्की में पिस रहे हैं। लाखों बाल मजदूर सड़क की पटरियों और पेड़ या पुल के नीचे सोते और रहते हैं। पैरा सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बाल मजदूरों का पुनर्वास 1.25% की दर से होता आया है। कुछ राज्यों में तो शून्य की रफ्तार से पुनर्वास हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरी तमाम योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवास मुहैया हुए हैं, लेकिन बाल मजदूरों के लिए कोई ठोस योजना नहीं है जिससे सभी के लिए आवास की व्यवस्था हो पाए। जाहिर है, असंगठित क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले ये बाल मजदूर उन मजलूमों जैसी हालात में रहने को अभिशप्त है जैसे लावारिस किस्म के बच्चे होते हैं। बेहद गरीबी की वजह से जिस वर्ग को पेट भर खाना भी मयस्सर न होता हो, वह भला बेहतर जिंदगी जीने की कल्पना कैसे कर सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बाल कामगारों की पुनर्वास सहित सभी तरह की समस्याओं को प्राथमिकता में रखकर केंद्र और राज्य सरकारें हल करें। विराम स्टॉप।